नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। कोरोना संकट के इस दौर में योग ब्रह्मास्त्र साबित हो रहा है, इसमें किसी को शक नहीं। हर तरफ योग आयुर्वेद की चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार योगाभ्यास और आयुर्वेदिक काढ़ा अपनाने की सलाह दे रहे हैं। कुछ दिन पहले आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने कोरोना के इफेक्ट और आफ्टर इफेक्ट से बचने के लिए योग निद्रा का एक वीडियो शेयर किया था, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी हैं इवांका ट्रंप, उन्हें भी बहुत पसंद आया। आज हमारे दर्शकों को स्वामी रामदेव योग निद्रा का अभ्यास बताएंगे, लेकिन उससे आयुर्वेद से जुड़ी दो खबर पहले आपको बता देता हूं। पहली खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में 30 गांव ऐसे भी हैं जहां कोरोना का एक भी मामला नहीं है। मध्य प्रदेश के इन 30 गांवों में कोरोना की नो एंट्री के पीछे आयुर्वेद है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोग यहां पर आयुर्वेदिक काढ़े का सेवन करते हैं। यहां गांव के हर घर में काढ़ा बनता दिख जाएगा। मध्य प्रदेश के ये आयुष गांव है और यहां के लोगों ने मार्च के पहले हफ्ते से ही आयुर्वेदिक काढ़े का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। दूसरी खबर जोधपुर से है, जहां कोरोना से बचने के लिए वहां के डीएम लोगों को गिलोय का पौधा बांट रहे हैं। गिलोय पीने की या गिलोय का रस पीने की सलाह दे रहे हैं, काढ़ा पीने की सलाह दे रहे हैं। सुशांत, इंडिया टीवी पर हम लगातार आयुर्वेदिक काढ़ा पीने की सलाह दे रहे हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव इंडिया टीवी पर खुद काढ़ा बनाकर दिखा चुके हैं कैसे योगाभ्यास हमें कोरोना से मुक्त रख सकता है, और अगर कोरोना हो भी जाए तो कैसे हम इससे पूरी तरीके से ओवरकम कर सकते हैं, ये भी स्वामी जी हमें बता रहे हैं। बिल्कुल, और इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि योगाभ्यास और आयुर्वेदिक काढ़ा पीकर लोग कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, अपना बचाव कर रहे हैं। लेकिन मीनाक्षी, हमारे कई दर्शक ऐसे भी हैं जो इस समय कई मानसिक परेशानियों से गुजर रहे हैं। एक तो नौकरी जानी, पैसा नहीं होना, इस तरीके की चिंताएं, बाहर निकलेंगे तो कोरोना ना हो जाए, बहुत सारी चिंताएं दिमाग में चल रही हैं। लॉकडाउन के बाद ऑफिस और मार्केट ओपन हो चुके हैं, एक्सेस वर्कलोड है, बिजनेस को पटरी पर लाने की चुनौती है। इससे लोग स्ट्रेस में हैं, रातों को नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया वैसे भी आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। आज हम अपने दर्शकों की इन्हीं समस्याओं को योग गुरु स्वामी रामदेव के सामने रखेंगे और इसका समाधान जानेंगे। हरिद्वार से स्वामी रामदेव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनको देखते ही बड़ी बड़ी बीमारियों की नींद उड़ जाती है, लेकिन आज वो हमें बताएंगे कि आपकी उड़ी हुई नींद को वापस कैसे लाना है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर आपका। सुशांत जी, आपका भी अभिनंदन। मीनाक्षी जो हमारी योगी ने, उनका भी, और करोड़ों योगी इंडिया टीवी पर हमारे साथ जुड़ते हैं, उनको भी मेरा योगिक प्रणाम, नमस्ते। और आज वैसे तो मैं चमत्कार की बातें नहीं करता, लेकिन आज मैं आपको एक चमत्कार और जादू भी दिखाने वाला हूं इस कोरोना की जंग में। क्या बात है, आज जादू और चमत्कार भी है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारा ये स्पेशल शो कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के साथ। अभी स्वामी जी हम दर्शकों को बता रहे थे कि इंसोम्निया, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन ये आजकल बहुत कॉमन और बड़ी समस्या है। व्यापार में घाटा जो कि आपने कभी महसूस नहीं किया, एक्सेस वर्कलोड आप होने नहीं देते, आपका शरीर इतना स्वस्थ है, टारगेट अचीव करने का प्रेशर आप महसूस नहीं करते क्योंकि आप टारगेट से आगे चल रहे होते हैं। तो जिन लोगों को स्वामी रामदेव जैसी ये खूबियां नहीं हासिल है, वो इनसे कैसे निपटें? तो आज का मैंने कहा शो की शुरुआत हम चमत्कार से करेंगे, एक जादू से करेंगे। ये मेरे पास में एक खाली स्टील की कांच की आप देख रहे हैं एक कटोरी है, और इस कांच की कटोरी में मैं कांच जैसी कुछ चीजें डाल रहा हूं। ये देखिए, ये एकदम आवाज भी होगी इसमें डालते समय, कांच जैसी एक चम्मच डाल दी। फिर ऐसे ही दूसरी चीज डाल देते हैं, ये भी कांच जैसी है ये। फिर ऐसी एक तीसरी चीज और है, ये भी कांच जैसी है। अब देखिए, ये सारी चीजें हमने डाल दी हैं और अब अगला कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। हम अपना योग का कार्यक्रम शुरू कर देते हैं और ये कार्यक्रम यहां चलता रहेगा, तो दर्शक भी देखते रहेंगे कि ये हो क्या रहा है। ये चमत्कार ये हम आपको 8:30 बजे बताएंगे, माने कुछ देर के बाद, लगभग आधा घंटे के बाद, करीब 15-20 मिनट के बाद ये कार्यक्रम पूरा व्यवस्थित शुरू हो जाएगा। उसके पहले हम योग अपने आप में एक चमत्कार है, ये हमारे ऋषियों का आविष्कार है।
और सारी बीमारियों का ही नहीं, सारे रोगों का ही नहीं, सारी व्याधियों का ही नहीं, हमारे दुख का, हमारी दरिद्रता का, हमारी अशांति का, इस पूरी दुनिया में जो हिंसा फैली है, पूरी दुनिया में जो घृणा नफरत का जहर घुल रहा है, और चारों तरफ जो भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, अंधेरा फैला है, रोगों के साथ साथ व्यसन फैले हैं, नशा और तमाम तरह के विनाश के हथियार हैं, उन सब का समाधान योग है। युद्धों से भी बचाने का समाधान योग है। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले हमने 5 अभ्यासों का एक वादा किया था कि आप 5 अभ्यास कर लेंगे तो आपके शरीर में कोई रोग नहीं आएगा। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। दोनों पैरों में थोड़ा फासला, त्रिकोणासन या कोणासन से 100 बार एक एक अभ्यास, और 5 मिनट में 500 बार अभ्यास। पहले हो सकता है 10 मिनट लग जाएं, मैं 1 मिनट में 100 बार करता हूं। ऐसे 1 मिनट में 100 बार लंबे लंबे श्वास। ये त्रिकोणासन या कोणासन, खड़े होकर के, बैठ करके स्थित कोणासन, उल्टे लेट करके भुजंगासन, सीधे लेट करके अर्धहलासन या द्विचक्रिकासन। तो ये 5 से 7 अभ्यास 5 से 700 बार हो जाएंगे मात्र 5 से 7 मिनट में। ऐसे लंबे लंबे श्वास। तो जो 500-700 बार ऐसे कर लेंगे तो देखो, शरीर को यदि थकाओगे नहीं तो नींद अच्छी नहीं आएगी। तो शरीर को कैसे थकाना है, श्रम के बाद विश्रांति कैसे पाना है, श्रम और विश्राम ये 2 बहुत बड़े सत्य हैं जीवन के। पुरुषार्थ और प्रार्थना, प्रवृत्ति और निवृत्ति, ऐसे शब्द योग के मैं बोल रहा हूं। फिर क्रॉस करके ऐसे देखिए कैसे होता है। 100 बार मैं आपको 50 बार करके दिखाता हूं। ऐसे कमाल है स्वामी जी, कमाल है। जब तक आप एक पैर छूते हैं और दूसरा सोचता है कि अभी मेरी बारी आने में समय है, तब तक आप उसके पास भी पहुंच जाते हैं। तो ऐसे 100 बार करने 1 मिनट लगती है। देखो, पैर खोल करके बैठे। मीनाक्षी जी, आपको भी 100 बार करना है मेरे साथ। और जो हमारे इंडिया टीवी के दर्शक हैं वो हमारे साथ करें। जो हम कहते हैं वो करें, फिर जो हम कहते हैं वो उनको मिलेगा। इंस्टेंट योगा है ये, लेकिन करने से होगा। लंबे लंबे श्वास। दिन भर बेड पर बैठे बैठे आराम करते हैं, काउच पर बैठे बैठे आराम करते हैं सुशांत। अब उनको ये समझना होगा आराम करने से नींद नहीं आती है। हाँ, अब मुझे लगा अभी आप इसमें जोड़ देंगे जो लोग दिन भर सिंहासन पर बैठे बैठे एंकरिंग करते हैं उन्हें भी नींद नहीं आती है। ऐसा नहीं है। आपको आती ही नहीं आती है। उनको भी एंकरिंग करने के पहले और एंकरिंग करने के बाद योग जरूर करना चाहिए सुशांत जी। तो वो जो करेंगे वो नंबर 1 एंकर होंगे। वो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बना पाएंगे। और वो भी पतंजलि की तरह, स्वामी रामदेव की तरह हेल्थ में भी नंबर 1, फिटनेस में नंबर 1, वेल्थ में भी नंबर 1, पीस में भी नंबर 1। लंबे लंबे श्वास। क्या बात है। लंबे लंबे श्वास। तो 100 बार कैसे, देखिए 50 बार करके बताते आपको। और 50 बार करने में कितना समय लगेगा, फास्ट कर रहा हूं। मैं इससे ज्यादा फास्ट इसलिए नहीं कर रहा कि मेरी कान की ईटी निकल कर नहीं, मैं प्रदर्शन ना हो जाए। और फिर मुझे आपके बाल भी स्वच्छंद होना चाह रहे हैं, इतना तेज आपने कर लिया है। लेकिन अभी मैंने देखा 30-40 सेकंड में हो गए 50। तो ऐसे 1 मिनट में मैं 100 बार करता हूं। ऐसे खड़े होकर के बता दिया, बैठ करके, उल्टी लेट के, सीधे लेट के, तो पूरा योग हो जाएगा। आगे पीछे झुकने वाला सब हो गया, कंप्लीट योग। ऐसे कर ले या तो 50 से 100 बार। स्ट्रक्चर और बैलेंस भी हो जाएगा। नींद बहुत अच्छी आएगी, फिटनेस पूरी रहेगी, कोई लेजीनेस नहीं रहेगा, कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा, कोई एंजाइटी नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं है। पेट के लिए भी, पीठ के लिए भी, हार्ट के लिए भी, एंजाइटी के लिए भी।
जिनको नींद नहीं आती खूब बढ़िया नींद आएगी। लंबे लंबे श्वासों के साथ, पहले धीरे धीरे, फिर तेजी से। अब मैं आपको तेजी से करके दिखाता हूं 20-25 बार। स्वामी जी, जिनको ये स्ट्रेस हो जाए कि हम तो स्वामी जी जितना तेज नहीं कर पाएंगे, वो क्या करें? उस स्ट्रेस का इलाज क्या है फिर? वो मुझे देख ले। वो ऐसे कर ले, ऐसे धीमे धीमे कर ले। वो धीरे धीरे करते। तो इधर एक गति है, उधर दूसरी मति, उधर मीनाक्षी जी की है। ये हमने सबके हिसाब से रखा है। स्वामी जी के लेवल वालों के लिए भी है, जो बिगिनर्स इंटरमीडिएट हैं उनके लिए मीनाक्षी जो है उनको देखकर वो कर सकते हैं। तो मैंने कहा 5 से 7 मिनट में। लोग कहते हैं ना वक्त कम है, तो मैं थोड़ा सा मजाक कर रहा हूं, किसी को कम वक्त नहीं कह रहा हूं। तो उन कम वक्तों के लिए भी ये योग है। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। ऐ परम तपस्या के पथ को, तुम्हें नूतन पथ घड़ना होगा। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। ऐसे ऐसे स्वामी जी, सामान्य गति। आप बताइए, एक्सरसाइज करते करते भी सुरीला गा लेते हैं। उत्तिष्ठता जागृत परापवरान्य बोधता, मन की मनमानी छोड़ो, तुम रोग की राह पकड़ लो रे। मनमानी छोड़ो। ऐसे लंबे लंबे श्वास 100 बार ऐसे कर लो। जिनका स्ट्रक्चर और बैलेंस बिगड़ा हुआ है, कहते ना बड़ा एंड बैंड हो रखा है, इसका तन इसका मन बड़ा अड़ियल है, तो ऐसे ये ऐसे देखो कंप्लीट एक्सरसाइज हो रही है। खड़े होकर के, बैठ करके, उल्टे लेट के, अब सीधे लेट करके 100 बार ऐसे कर ले। मैं ऐसे 1 मिनट में 100 बार करता हूँ। ऐसे लंबे लंबे श्वास, जो दोनों को ना उठा सके, एक एक बार से ऐसे ऐसे 100 बार। ये सुपर फास्ट, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, लंबे लंबे श्वास, एक एक पैर से ऐसे करें, अथवा दोनों पैरों से ऐसे लंबे लंबे श्वास ये। और जो ये ना कर पाए तो फिर ऐसे इस तरह से दोनों पैरों से, एक एक पैर से अथवा दोनों पैरों से एक साथ, ऐसे मैं 100 बार कर लेता हूं। और 5 मिनट में 500 बार। सुशांत जी, क्या बात है, 5 मिनट में 500-700 बार हो जाएंगे। हमने, मुझे लगता है स्वामी जी, त्रिकोणासन, कोणासन, जैसे कोणासन, भुजंगासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, ये 5 से 7 अभ्यास बता दिए जी। जैसे लोग कहते हैं ना कि 5 मिनट रुकना, मैं जरा कपड़े बदल कर आता हूँ, 10 मिनट रुकना, मैं नहा कर आता हूँ। आपकी हालत ये है, आप कहते हैं मैं 10 मिनट रुको, मैं जरा 2 किलो वजन कम करके आता हूँ। 5 मिनट रुकना, मैं 1 लीटर पसीना बहा के आता हूँ। जरा 500 बार योग करके आता हूँ। सब रोगों को भगा के आता हूँ, अपनी शक्ति को जगा के आता हूँ। तन की शक्ति, मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति, परमात्मा की शक्ति तुम्हारे भीतर जागेगी। नर में नारायण जागेगा, सब रोग भागेगा, इंसान भगवान बन जाता है। अभी तो शुरुआत हुई है। इंसान में ही भगवान है, नर में ही नारायण है, जीव में ही ब्रह्म है, मानव में ही महामानव है, पुरुष में ही महापुरुष है। मानव के भीतर के महामानव को, महानायक को जगाने वाला ये योग है। तो 5 से 7 अभ्यास ऐसे डेली कर ले। और कुछ ना बन पाए ना तो 1 मिनट ऐसे तेजी से दौड़ ले। सुशांत जी, मैं 1 मिनट में ऐसे 100 बार ये करता हूँ और 1 मिनट में 100 बार ये करता हूँ। तो और कुछ नहीं आता, इतना तो आता है सबको। 100 बार करें ऐसे लंबे लंबे श्वास और पूरा उछलता हूँ ऐसे। ये 100 बार ऐसे फास्ट लंबे लंबे श्वास। चरवेती चरवेती चरण वही मधु विंदती इंद्र इच्चरता सखा। चलते रहो, रुको नहीं, थको नहीं, डटे रहो, बढ़ते रहो, लक्ष्य की ओर ध्येय मिलेगा। ऐसे ये 100 बार ऐसे सुपर फास्ट ऐसे। ये तो मैं कह रहा था स्वामी जी, सबसे कमाल की बात यह है, एक इसका भी राज का खुलासा कीजिए।
आपने अपने अंदर के उस बच्चे को जिंदा रखा है इस 54 साल की उम्र में भी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बच्चा हमसे दूर हो जाता है स्ट्रेस भरी दुनिया में, आपने उसको, उस उत्साह को जिंदा रखा है। कमाल की बात है ये। बचे रहो किससे? अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, अशुभ से। यही मुक्ति है। मुक्ति मैंने छूटना। तो मैं जीवन मुक्त हूं। वाह। सहज मुक्ति मैंने पाई है, सहज समाधि मैंने पाई है। और मैं चाहता हूं, मैं सामूहिक मुक्ति कराने के लिए, मुक्ति का अभियान चलाने के लिए धरती पर पैदा हुआ हूं। सब मुक्त हो सकते हैं एक क्षण में। वर्षों की साधना करने की जरूरत नहीं, जन्म जन्मांतरों की जरूरत नहीं। मैं तो कहता हूं गुरु कोई मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आत्म गुरु को अंदर से खोजो। आत्मा में जो परम गुरु परमात्मा, उसको खोजो। वाह। लंबे गहरे श्वास। बस एक संकल्प ले लो, मुझे एक पग भी पापों की ओर नहीं धरना। बस। और योग से, कर्म योग से, कर्तव्य से एक क्षण भी हटना नहीं। बस यही योग है, यही मुक्ति है, यही जीवन मुक्ति है, यही सहज समाधि है। लंबे लंबे श्वास। अब देखो 5 प्राणायाम के अभ्यास में आज कुंडलिनी जागरण, जो योग में बहुत उच्च विद्या मानी जाती है, कुंडलिनी जागरण। मूलाधार रीढ़ की हड्डी के मूल में बाईं ओर से एड़ा, दाईं ओर से पिंगला, बीच से सुषुम्ना, उसके ऊपर स्वादिष्ठान, उसके ऊपर मणिपुर, फिर ये हृदय, फिर विशुद्धि आज्ञा, फिर भ्रिकुटी, बिंदु चक्र भी इसको कहते हैं, फिर सहस्रार, इसको ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। अष्ट चक्र कैसे जागृत होते हैं? लंबे गहरे श्वास भरते हुए मैं इस पूरी प्रक्रिया को बताऊंगा। 5 प्राणायाम करते हुए पूरा कुंडलिनी जागरण का ये योग, कुंडलिनी योग, इसको लय योग भी कहते हैं। एक माफी के साथ बस एक बात जोड़ रहा हूं, इसको हठ योग भी कहते हैं। आप ये हठ योग, कुंडलिनी जगाना बताइए। उससे पहले एक बार ये भी बता दीजिए, कई लोगों को स्ट्रेस हो रहा है। आपने जो चमत्कार बताया था वो और कितनी देर में उसका खुलासा होगा? उसमें हो क्या रहा है, कुछ दिखाएंगे बीच में? हाँ। अरे देखो, आधा चमत्कार तो हो गया है। देखो ये लो, अब देखो, अब ये पानी हो गया है। जो पहले कांच जैसे टुकड़े थे, अब देखो ये आधा चमत्कार हो गया है। ये पानी हो रहा है, पानी हो रहा है। एक तरफ मुझे पसीना आ रहा है, इसको भी पसीना आ रहा है कि ये किसके चक्कर में पड़ गए। आधा चमत्कार आगे कुछ मत बताइएगा, पर्दे में रहने दीजिए, पर्दा मत उठाइए। हाँ, भेद खुल जाएगा वरना। अभी से चमत्कार को भेद मत खोलिए। अभी रहस्य रहने देते हैं। अभी तो मुझे त्राटक भी बताना है। दीपक का त्राटक, एक बिंदु का त्राटक, सूर्य का त्राटक, और सूर्य की तरह अपने सूर्य स्वयं बन जाए। हाँ। तप श्रद्धे ये उपवसंति अरण्ये, शांता विद्वांसा भक्षचर्यम चरंत, सूर्य द्वारेण ते वृजा प्रयांति, यत्रामृतः स पुरुषो यव्य आत्मा। आत्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति को कैसे जगाना है त्राटक से, और कैसे अपने आंखों की ज्योति को बढ़ाना है, कैसे डिप्रेशन से निकलना है, स्ट्रेस एंजाइटी को खत्म करना, वो भी बताएंगे। पहले तो ये भस्त्रिका ऐसे करना है, खाली सांस ही नहीं भरने। प्राणो ब्रह्मेति, प्राणों के माध्यम से ब्रह्म का आधान करना है, और सारी दिव्यता का, शुभ का, दैवी शक्तियों का आधान। ब्रह्म कहते हैं प्राण को, ये प्राण ब्रह्म है। इमां भूमिं पृथिवीं भीक्षाम आजभार प्रथमो दिवं च ते कृत्वा समिधो उपास्ते तयोरार्पिता भूलानि विश्व। अथर्ववेद में कहा, जो प्राण ब्रह्म की उपासना करता है वो पृथ्वीलोक और द्युलोक का साम्राज्य पा लेता है। भगवान उसको द्युलोक का और पृथ्वीलोक का सारा ऐश्वर्य उपहार में दे देते हैं। भिखारी को नहीं देते, ब्रह्मचारी को देते हैं। और ब्रह्मचारी कौन होता है? जो प्राण की आराधना करता है। मैं एविडेंस भी कह रहा हूं, रेफरेंस भी साथ में दे रहा हूं। भस्त्रिका प्राणायाम ऐसे करना। अब इसका एक दूसरा मैंने क्रेलियन फोटोग्राफी करवाई। प्राणायाम करने के पहले मेरा ओरा 2-4 इंच ऐसे बाहर था शरीर के। ये क्या है? जैसे मैंने भस्त्रिका प्राणायाम किया 5-10 मिनट, फिर कपालभाति अनुलोम विलोम किया, तो एक क्रेलियन फोटोग्राफी में हमारी ओरा का, आभा मंडल का पता लगता है। अच्छा। उसमें मेरा ओरा पहले 5 फीट का, फिर 25 फीट का, और फिर इतना बड़ा हो गया, फोटोग्राफी में ही नहीं आया। आपने देखा होगा हमारे महापुरुषों के सिर के चारों ओर और उनके शरीर के चारों ओर एक ज्योति सी दिखाते हैं। ये योग ज्योति है, ये आत्म ज्योति है, ये प्राण ज्योति है, ये ब्रह्म ज्योति है। प्राण को ही ब्रह्म कहा है, प्राणो ब्रह्मेति वे जाना। तो भस्त्रिका ऐसे इस संकल्प के साथ करें
कि चारों ओर से मैं प्राण शक्ति का, ब्रह्म शक्ति का, इस ब्रह्मांड की सारी दैवी शक्तियों का आधान कर रहा हूं। फिर कपालभाति कैसे करें? देखो, रीढ़ की हड्डी के मूल में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों है। बाईं ओर से ईड़ा, दाईं ओर से पिंगला, बीच से सुषुम्ना, वो शक्ति का केंद्र है। ये जो यौन शक्ति बोलते हैं, योग की शक्ति बोलते हैं, ऊर्ध्वरेता होने की शक्ति बोलते हैं, मनुष्य के भीतर की जो इम्यूनिटी है उसका मूल है मूलाधार। फिर उसके ऊपर है स्वादिष्ठान, जो सारे टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स को बाहर निकालता है। फिर है मणिपुर, नाभि के पीछे। सारे शरीर की जो अग्नि है, पंच धात्वाग्नि, सप्त भूताग्नि, जठराग्नि, प्राणाग्नि से जागृत होती है। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त से योगाग्निमयम शरीरम, योगाग्नि से ये मणिपुर चक्र। फिर ये हृदय चक्र, जहां से पूरा नाड़ी तंत्र जुड़ा हुआ है, जो 72,72,10,201 नाड़ियां बोलते हैं। ये मूलाधार से, मणिपुर से, ये हृदय चक्र से, ये सारे चक्रों से ये 72,72,10,201 नाड़ियां जुड़ी हुई है। पंचकोश जुड़े हुए, पंच प्राण जुड़े हुए, पंच उपप्राण जुड़े हुए, पंच तन्मात्राएं जुड़े, पंच महाभूत जुड़े हैं। पंच प्राण, उपप्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्ट, अष्ट चक्र, 9 द्वार, और ये देवों की नगरी अयोध्या है। देह तुम, हम ही राम है, हम ही कृष्ण, हम ही शिव हैं, हम ही लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती है। ये कपालभाति ऐसे मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्रों के जागरण के संकल्प के साथ करना। अष्टा चक्र नव द्वारा देवानाम पुरा अयोध्या तस्याम हिरण्यः कोश स्वर्गो ज्योतिषावृत। और हम पूरे ऐसे ज्योतिर्मय तेजोमय हो जाते हैं। ये सामान्य शरीर नहीं रह जाता हमारा, दिव्य देह मिल जाता हमें। व्याधियों की समाप्ति, मैं बार बार कहता हूं, disease free life, this is the initial benefit of yoga. Achievement of life divine, achievement of divine knowledge, divine emotions, achievement of divine power, divine prosperity, divine wealth, this is the ultimate goal of yoga. तो कपालभाति ऐसे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है तो हमारा स्वर इतना मधुर हो जाता है और हमारी आवाज के पीछे, हमारी वाणी के पीछे ये ब्रह्मगवी हो जाती है वाक, इसके पीछे दुनिया दीवानी हो जाती है। आज चक्र जागता है तो आपने देखा हमारे छोटे छोटे बच्चों को एक एक दिन में 5-5 10 हजार शब्द, 500 1,000 2,000 सूत्र मंत्र, अरे पूरा 2.5 दिन में तो पूरा यजुर्वेद कंठस्थ कर लिया। किससे? योग के द्वारा, योग से, ध्यान से, गायत्री ओंकार के जप से। ये आज्ञा चक्र, इससे ज्ञान जागृत हो जाए, फिर ये ज्ञान ऊंचा बढ़ता है तो फिर अपरा विद्या और परा विद्या, ब्रह्म विद्या ब्रह्मरंध्र में, सहस्रार में जागृत होती है। तो अष्ट चक्रों के जागरण के संकल्प के साथ ये कपालभाति करें 5 से 10 मिनट, 15 मिनट। फिर ये अनुलोम विलोम, जिनको ज्यादा वक्त हो तो आधा घंटा कर ले, पूरी कुंडलिनी शक्ति जाग जाएगी, ऊर्ध्वरेता बन जाएगी। ये अनुलोम विलोम। अब मैं 3 शब्द बोल रहा हूं और ये सारी दुनिया के लोग ध्यान से सुने। इंडिया टीवी के माध्यम से मैं देखता हूं, मूल टीवी पर और मोबाइल के ऊपर जो फेसबुक पर देखने वाले लोग हैं, हर दिन 1-2 मिलियन से लेकर के 10 मिलियन तक तो फेसबुक पर लोग हमें देखते हैं और योग करते हैं। पिछले लगभग 2.5 महीना में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों ने तो खाली मोबाइल के ऊपर, अपने जो है फेसबुक के ऊपर ये कार्यक्रम देखा नहीं है स्वामी जी, बल्कि उन्होंने तो क्या एक अद्भुत क्रांति फायदा हुआ है ये भी बताया है, लिखा है उन कमेंट्स को अगर पढ़ेंगे। ये बड़ी बात है कि ये रियलिटी शो है, ये करने वाला शो है, खाली देखने वाला नहीं। तो मैं एक बात बता रहा हूं सुशांत जी, कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल, इमोशंस एंड एनर्जी, वन बेनिफिट ऑफ योगा, प्राणायाम एंड मेडिटेशन। कंप्लीट एक्सप्रेशन, हमारे भीतर 72,72,10,201 नाड़ियां ये तो है ही, 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। एक एक सेल के अंदर 3 बिलियन बेस पेयर्स डीएनए के हैं। क्या अद्भुत रचना है। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम से कंप्लीट एक्सप्रेशन होता है। अपनी बॉडी की हम मैक्सिमम 5 से 10% शक्ति का यूज करते हैं, अपने माइंड का तो 1 से 5% मैक्सिमम, और अपनी आत्मा की शक्ति को तो ज्यादातर लोग जानते ही नहीं है, शरीर तक ही रुक जाते हैं। तन की शक्ति, मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति जागृत होने का ये तंत्र है। अच्छा स्वामी जी, और अनुलोम विलोम से कंप्लीट एक्सप्रेशन,
अगला शब्द सुशांत जी, बस 3 शब्द बोल रहा हूं। ठीक। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके बाद सेल्फ रियलाइजेशन, एक्सप्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, रियलाइजेशन। ये यात्रा है योग की। फिर इससे सभी केमिकल सोर्स हार्मोन्स का, बॉडी माइंड सोल का, सभी केमिकल सोर्स हार्मोन्स का, बॉडी माइंड सोल का, वात पित्त कफ का, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का बैलेंस। दूसरा, डीजनरेट हुए सेल्स का रिजुविनेशन। अनुलोम विलोम कर रही है मीनाक्षी जी, मैं इसका बेनिफिट बता रहा हूं। रिजुविनेशन, स्कल सेल्स, आइज के सेल्स, और ऐसे नाक के जिनको गंध नहीं आती, जिनको दिखाई नहीं देता, जिनको सुनाई नहीं देता, अंधों को आंखें, बहरों को कान, जिनको सुगंध नहीं आती थी उनको गंध आने लगी। मेरे साथ एक लड़का सुधीर रहता था, उसको नाक से गंध नहीं आती थी, आने लग गई। कितने लोगों को मैंने अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को जुबान दिया योग से। थ्रोट सेल्स डिजनरेट हो गए थे, लंग के सेल डिजनरेट हो गए थे, सांस नहीं आ रहा था, हार्ट सेल डिजनरेट हो गया, एजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया था, पेनक्रियास के सेल डिजनरेट हो गए थे, डायबिटीज हो गई थी, लिवर के सेल डिजनरेट हो गए थे, हेपेटाइटिस हो गया था, स्किन सेल डिजनरेट हो गए थे, सोराइसिस हो गया था, बोन सेल्स डिजनरेट हो गए थे, आर्थराइटिस हो गया था। पहला बैलेंस, बॉडी माइंड थॉट्स का, सभी एक एक सेल जिस क्रोमोसोम्स का कंप्लीट सिस्टम का बैलेंस। दूसरा, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ रिजुविनेशन, और अंतिम लक्ष्य दिव्य जीवन की प्राप्ति, अचीवमेंट ऑफ डिवाइन लाइफ। तो ये 3 भौतिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ, 3 शब्दों में मैंने कहे हैं। वाह। तो एक तरफ जो है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट एक्सप्रेशन और सेल्फ रियलाइजेशन से कलेक्टिव रियलाइजेशन की यात्रा। उसको भौतिक दृष्टि से कहें तो सभी केमिकल सोर्स हार्मोन्स का, एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स का, डीएनए तक का पूरा बैलेंस। दूसरा, उसका रिजुविनेशन, और तीसरा, दिव्य जीवन की प्राप्ति, अचीवमेंट ऑफ लाइफ। अच्छा स्वामी जी, अनुलोम विलोम ये करना, सारा आप बता रहे थे पड़ोसियों को कि जीवन को बेहतर बनाना है तो कैसे क्या करना है। ब्राह्मणी उद्गीत मीनाक्षी जी कर लेंगे, फिर आप प्रश्न पूछ लीजिए। हाँ। नहीं, मैं बस चाह रहा था कि अब हम त्राटक क्रिया जो आपने कहा था उसकी तरफ बढ़ें। हाँ, अब त्राटक भी बहुत जरूरी है। तो एक तो अंतर त्राटक होता, देखो ये भ्रामरी में है ना, जब ऐसे करते हैं ना सुशांत जी, तो अंदर अपने आप एक आत्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति जलती है। और जैसे सूर्योदय होता है ना, ऐसे जैसे बाहर का सूर्योदय होता है और एक दिव्य नजारा होता है, ऐसे आज्ञा चक्र से आत्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति प्रकट होती है भ्रामरी में। फिर उद्गीत में ओ, अंदर जिनको प्रकट ना हो पाए तो बाहर ये त्राटक करें, और बाहर ये जब ज्योति प्रकट होगी तो इसके द्वारा अपने आप ये अंदर फिर इसको देखने का प्रयास करें। तो इससे नेत्र ज्योति तो बढ़ेगी, मेमोरी तो शार्प होगी, इससे नींद भी बहुत अच्छी आएगी, सारा डिप्रेशन, स्ट्रेस, सारी एंजाइटी, सारे भीतर के नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो जाती है, सारे ऑक्सीजन टॉक्सिन्स ये तो निकलते ही योग से। तन के साथ साथ मन के विकार और भीतर का सारा अंधकार दूर हो जाता है। अब मैं बता रहा हूं आपको, ये जो है त्राटक मोमबत्ती पर कर सकते हैं। ये त्राटक जो है, ये आज देखिए स्टूडियो में हमने भी मीनाक्षी के लिए भी एक दिया रखा है, दीपक के साथ कर आप सकते उधर सिखाएंगे, इधर मीनाक्षी भी कर देखेंगी क्या मुश्किल आती है और क्या आसान होता है और कितना प्रभाव छोड़ता है ये त्राटक। मीनाक्षी लाइव ट्राई करने वाली है आज पहली बार। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, अग्निना अग्नि समिध्यते। देखो ये ऐसे, ये ज्योति जल गई है। ऐसे मोमबत्ती पर भी कर सकते हैं। अब देखो, एक साथ में 4-5 विकल्प बता रहा हूं। ऐसे बैठ करके कोई भी आसन में, और आंखों के बराबर रखे मोमबत्ती को। ये हमने आस्था पूजा सामग्री में ऐसे मोमबत्तियां भी बनाई हुई हैं जड़ी बूटियों के साथ। फिर
ये दीपक, फिर इसके सामने आप देख रहे हैं एक आई लेवल पर होनी चाहिए कागज के ज्योति। ऊपर मैंने काला सा निशान बना दिया है, ये आई लेवल पर होनी चाहिए ज्योति। और ऐसे ही सूर्य का, चंद्रमा का और तारों का त्राटक कर सकते हैं। और मैंने ये 5 मिनट तो खुद करता हूं, मैंने आधा घंटे और 1 घंटे तक ये त्राटक करते हुए साधकों के दर्शन किए। एक तो मेरे मित्र थे योगी, वो सुबह सूर्य उदय से शुरू करके और लगभग दोपहर तक सूर्य पहुंच जाता था, उस समय तक त्राटक किया करते थे शीतकाल में। अब वो एक अलग प्रकार का सामर्थ्य होता है, लेकिन मैं सबसे कहूंगा ऐसा ना करें। अभी त्राटक की विधि बता रहा हूं, आंखें खुली रहेंगी, पलक ना झपके। अभी भी मैं बोल रहा हूं तो मेरी पलक नहीं झपक रही है। अब शांत होकर के कुछ पलों में बता रहा हूं। ऐसे आंखें खुली हुई और ऐसे देखेंगे खुली आंखों से, टकटकी लगा करके, बिना पलक झपके, ज्योति को, बिंदु को या ऐसे सूर्य को देख सकते हैं। जब पहली बार करते हैं, मैंने भी कई दिनों के बाद आज किया है, और लंबा कर लेंगे ऐसे जैसे मुझे 1 मिनट से ज्यादा हो गया है, तो आंख में पानी मेरे भी आ रहा है, देखो। तो ऐसे ये आंखों के सामने ऐसे ज्योति जलेगी, तो ये आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी और आत्म ज्योति और ब्रह्म ज्योति जलेगी। मैंने कहा ना, आज्ञा चक्र में वृक्ष। स्वामी जी, वो जो पीछे कागज में आपने काला निशान लगाया, वो किस लिए? आत्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति। ऐसे पेपर लगा करके आई लेवल पर और काले डॉट के ऊपर भी ऐसे त्राटक किया जा सकता है। इसके लिए मैंने ये दिखाया है। तो आप काले डॉट के ऊपर भी ऐसे कर सकते हो, दीपक के ऊपर भी ऐसे कर सकते हो, और मोमबत्ती के ऊपर भी कर सकते हो, सूरज, चांद और तारे पर कर सकते हो, और आंख के लेवल पर, आई लेवल पर ऐसे अंगूठा कर ले। और ऐसे अंगूठे को, अब जैसे मैंने एक सीध में, दीपक के सीध में अंगूठा भी कर रखा है, ज्योति भी है और वो बिंदु भी है, और मैं खुली आंखों से बिना टकटकी लगाए ये तीनों को देख रहा हूं। ऐसे 1 से लेकर के 5 मिनट तक ऐसे किया जाता है। बाद में देखो, मैंने भी कई दिनों के बाद किया है आज, तो थोड़ा सा ऐसे आंसू आ जाते हैं। तो फिर ठंडे पानी से आंखों को धो ले। और अब वो चमत्कार भी पूरा हो चुका है। ये अनिद्रा के लिए, डिप्रेशन के लिए, स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए, जिनको नींद नहीं आती उनके लिए बहुत जरूरी है। यूरोप में बहुत से देश ऐसे हैं, यूके में भी कई बार ऐसे होता है, साल में 3-4 महीने कि 3-4 घंटे के लिए सूरज हो। तो कुछ देशों में तो उगता ही नहीं है। ऐसे आप सब उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव के बारे में सब सुनते रहते, बहुत जगह सूरज ही नहीं उगता, तो फिर वहां तेज बल्ब जलाए जाते हैं, नहीं तो उनको डिप्रेशन हो जाएगा। खैर, अब ये चमत्कार हो गया, देखो जी पूरा। सुशांत जी, जी, ये तो पूरा पानी हो गया। आपने शुरू में कांच की तरह बताया था, डाला क्या था आपने? हाँ, ये अब इधर देखिए, ये है पीपरमेंट। ये पीपरमेंट है, ये देसी कपूर है, ये अजवाइन सत है। इनको मिला दिया और लोग इसको बताते नहीं थे। पहले एक अमृत धारा करके औषधि चली थी बहुत दिनों तक, हमने ये दिव्य धारा बनाई इसकी और सबको बताया भाई 1 चम्मच माने 1 तोला अजवाइन सत, 1 तोला पिपरमेंट, 1 तोला देसी कपूर और 1 तोला फिर इसके अंदर 10 ml के करीब इसमें ये यूकेलिप्टिस का ऑयल होता है वो डाल दें। इसका ऑयल निकलता है यूकेलिप्टिस का, इसका पेस्ट बना करके, और ये माथे पर रखने से भी सिर दर्द एकदम गायब हो जाता है, नींद बहुत अच्छी आती है। खैर, अब मैं अगली बात बता रहा हूं आपको। ये ऐसे इसको माथे पर लगा लेते हैं ना, इसको ऐसे ड्रॉपर में भर के रख लें। जैसे मैं बता रहा हूं, देखो मैं तो वैद्य हूं ना, मैंने तो अपने गुरु बलराम जी से ये आयुर्वेद शास्त्र
और उसके बाद में अपने पूज्य गुरु दी बलदेव जी से पूरा योग शास्त्र वेद शास्त्र आदि बहुत कुछ सीखा हुआ है। तो इसको ऐसे ऐसे डाल करके रख ले। और किसी को भी जैसे उल्टी होती है, दस्त लगते हैं, सिर दर्द होता है, कहीं पैर में दर्द है, कमर में दर्द है, माने पेट दर्द से लेके घुटने कमर दर्द से लेकर के सिर दर्द से लेकर के नींद ना आने से लेकर के डिप्रेशन से लेकर के किसी भी तरह की तकलीफ है, तो ऐसे इसको ऐसे एक बूंद ली ऐसे, और एक बूंद ऐसे देखो ये डाली और ऐसे माथे पर लगा ली, ऐसे सूंघ लिया। दांत दर्द हो तो फोये में लगा के, रोये में लगा के दांत के ऊपर लगा ली। स्वामी जी, इससे क्या माइग्रेन का दर्द भी चला जाता है? अद्भुत है, घर में रखनी चाहिए, ये इतनी जबरदस्त औषधि है। हाँ, माइग्रेन दर्द में इसको तो ऐसे लगाना है, सूंघना है, और बादाम रोगन नाक में डालना है और 1 चम्मच पी भी लेना है। खैर, ये मैंने एक चमत्कारी औषधि बता दी, पी भी लेना है, इसको दिव्य धारा कहते हैं। ऐसे हमने ये पतंजलि बाम भी बना रखा है, ऐसे ही ये बाम लगा सकते हैं, इसको सूंघ भी सकते हैं। जिनको भी छाती में दर्द रहता है, गला खराब हो जाता है, गला दुखता है, सिर में दर्द रहता है, तो ये बाम भी ऐसे ही, इसको भी एक दिन बनाना सिखा देंगे। अब सिर में भयंकर दर्द रहता है तो उसमें तेल लगाते हैं, चंपी करते हैं। तो मैं अपने एक शिष्य की चंपी करता हूं। हमारे बहुत ही विद्वान सन्यासी हैं स्वामी व्यासदेव जी, पहले तो महर्षि वेदव्यास में थे, जिन्होंने कहते हैं कि पुराणों की रचना की और बड़े वेदज्ञ थे महर्षि वेदव्यास जी। तो ये हमारे स्वामी व्यासदेव जी हैं। अब बैठिए बेटा, इधर अपने बाल खोल लीजिए। आप चंपी करके भी दिखाएंगे आज? बताता हूँ। ऐसे घरों में माता पिता अपने बच्चों के, बच्चे अपने माता पिता के, हाँ, और पत्नियां अपने पतियों के और पति अपने पत्नियों के चंपी किया करें तो बहुत प्यार मोहब्बत भी बढ़ेगा। जैसे हमारा प्यार मोहब्बत बहुत है, ऐसे आपको कई तरह की चंपी करना बताता हूँ। इसके लिए हाँ, आजकल ऑयल्स में एक बहुत बड़ी बात कहता हूँ सुशांत जी, हाँ। जो भी हेयर ऑयल्स है ना, उनमें मिनरल ऑयल मिला के रखते हैं। ये मिनरल ऑयल जो है ये LLP होता है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, उनकी चंपी नहीं करनी चाहिए। इसमें 1% भी मिनरल ऑयल नहीं है। तो मैं ये शीतल तेल है, और ये चंपी करके तो फिर आदमी डांस करता है, चंपी डांस। और वो डांस ऐसा होता है कि मैंने बताया ना कि एक मिनट में 100 बार योगा होता है। तो मैं ये शीतल तेल फिर ये नारियल तेल भी है, नॉर्मल, इससे कर सकते हैं अपने घरों में। सरसों के तेल से कर सकते हैं। ये वर्जिन क्वालिटी का भी कोकोनट ऑयल हमने बनाया है, जिससे कि और इससे लाभ होता है। दिव्य केश तेल से भी जिनके बाल झड़ते हैं वो कर सकते हैं, आंवले के तेल से भी कर सकते हैं। सारे उपाय हैं हमारे पास में। तो अभी मैं शीतल तेल से करके बताता हूँ। तो ये सारे तो हमारे पास विकल्प है। शीतल तेल से जब करते हैं, उधर मुंह कर लो बेटा। आज तो ये शिष्य बहुत ही खुश होंगे स्वामी जी, ऐसे गुरु जी चंपी कर रहे हैं। ये जाकर बाहर बताते हैं कि स्वामी रामदेव जिनसे मिलना मुश्किल है वो मेरी चंपी करते हैं। तो ऐसे पूरा ये लगा लिया। अब ऐसे लगा करके कैसे करना है, और इसकी सुगंध भी बहुत अच्छी है, ये शीतल तेल है। और इसको ऐसे करते थे, देखो ऐसे ऐसे ऐसे। और एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी बता देता हूं, देखो ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया, ऐसे 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 ऐसे। ये अब चंपी डांस तो बाद में किसी दिन करवाएंगे। स्वामी जी देखिए, चंपी करने से एक अच्छी बात यह है कि तेल अंदर तक घुस जाता है, दिमाग की छेद खुल जाते हैं। और जब दिमाग के छेद खुले हों तो उसी वक्त वो बहुत इंपॉर्टेंट बात भी बता देनी चाहिए जिसका लोग इंतजार करते हैं। अरे दिमाग की, और वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि बत्ती जल जाती है, दिमाग की बत्ती जल जाती है सुशांत भाई। एक बत्ती ये भी जलाते हैं कि कल क्या होने वाला है, और कल स्वामी जी क्या बताने वाले हैं वो बता देता हूं। कल स्वामी रामदेव इंडिया टीवी पर बताएंगे कि किडनी फेल और किडनी क्रोनिक बीमारी से कैसे बचें। कल दुनिया के सबसे बड़े योग गुरु वो 10 आसन बताएंगे जिससे किडनी के मरीजों को नया जीवन मिलेगा। अभी एक्यूप्रेशर बाकी है। देखो सिर में दर्द है तो यहां से दबाएं, थोड़ा यहां से दबाएं, पीछे से एक मेडुला में, यहां से जहां से पीछे से ये गर्दन के पीछे से रीढ़ की हड्डी शुरू होती है ना, वहां से ऐसे दबाएं। और दोनों तरफ से यहां से दबाएं, और हाथ में ये अंगूठी के मूल में दबाएं, ऐसे अंगूठी के मूल में और रिंग फिंगर के टॉप पर। तो सिर दर्द, अनिद्रा, ये दबाते नींद आएगी। तो सोने से पहले अनुलोम विलोम कर लें,
थोड़ा ये शीतल तेल से, केश कांति तेल से, दिव्य केश तेल से, नारियल तेल से, जो भी स्वामी जी आप एक्यूप्रेशर की बात कर रहे हैं, एक प्रेशर और है और वो है समय के निकलते जाने का। तो मैं माफी चाह रहा हूं, आप बताते हैं तो रुकने का मन तो करता नहीं, लेकिन वो समय वाला प्रेशर भी है, तो उसको देखते हुए मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद कह रहा हूं। आज आपने बहुत कमाल की चीजें बताई हैं, आज के लिए धन्यवाद स्वामी जी। बस मैं सबको यही कहूंगा कि योग को पूरी तन्मयता से कीजिए। आज का यही संदेश है, एक योग सब समस्याओं का समाधान है। करो योग, रहो निरोग, और हर दिन हमारे साथ इंडिया टीवी पर जुड़ो और देश ही नहीं पूरी दुनिया को कोरोना नहीं सब रोगों से मुक्त बनाओ। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे आज फिर कहां हिली धरती। इंडिया टीवी देखो, लाखों का सोना जी।